नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 1 बहुत पहले आया हुआ है, बहुत आसान है। पार्ट 1 तो कोई भी कर सकता है। पार्ट 1 क्या है? देखो ये इसको पार्ट 1 मैंने बोला है ना। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो पार्ट 1 अब नहीं पूछेगा, अब आपसे पार्ट 2 पूछा जाएगा, है ना। पार्ट 1 बहुत पुराना क्वेश्चन है। उसने बोला अ सॉल्यूशन ऑफ, देखो सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, पार्ट 1 का पहले कर रहे हैं। पार्ट 1 यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। अब देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, है ना, ठीक। Na2SO4 जिसको नहीं पता है तो आपको बता दूं, अब क्लास 12 में भाई क्या ही बताना, है ना, क्लास 12 में हो, अब क्या ही बताना आपको। ये देखिए Na पे प्लस और सल्फेट पे SO4 2 माइनस, तो 2 इधर आएगा 1 उधर, तो Na2SO4। अब देखिए इसका मतलब SO4 पे कितना लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 हम लोग मानेंगे यहाँ पर, यानी कि Na के नीचे ये वाला 2 आ जाएगा और SO4 होल 1 हमारा लिखा हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना, पर किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो आपको दिया है ना पर किलोग्राम ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है, पर किलोग्राम ऑफ वाटर का क्या मतलब है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है, क्योंकि भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया वेट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट ही तो वाटर है, और वो कितना दिया, पर किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, पर का मतलब 1 होता है, यानी कि 1 किलोग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है ना। पर किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम, करेक्ट। अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, उसने बोला द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इन द सॉल्यूशन, मतलब इन मोल पर किलोग्राम, इन मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी हमसे पूछा है, मोल पर किलोग्राम में हमसे पूछा है। अब देखो जरा ये बताओ कि मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन अगर आप निकालोगे Na प्लस आयन, तो बताइए जिसकी मोलैलिटी निकालते हैं उसके उसके हम क्या करेंगे, उसके मोल्स न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब Na प्लस के मोल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखते थे बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो नीचे हम रखेंगे क्या, मास ऑफ, बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ, Na प्लस आयन, क्योंकि Na प्लस आयन की मोलैलिटी पूछ रहा है हमसे, है ना। तो मोल्स ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन अब हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में रखेंगे। बोलो क्यों, बताइए क्यों, क्योंकि ध्यान समझिए उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इन द सॉल्यूशन, और यूनिट क्या मांगा है उसने, पढ़ो ध्यान से, मोल पर किलोग्राम मांगा है। तो ऊपर से मोल मिलेगा, नीचे से किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम हमारा आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें मोल्स ऑफ सोडियम आयन नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता है, मोल्स ऑफ सोडियम आयन हमें नहीं पता है। तो देखिए मोल ऑफ या मोल्स ऑफ या मोल्स ऑफ सोडियम आयन अगर आप निकालोगे, मोल्स कैसे निकालते हैं बताइए, मोल कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, बताइए मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक। अब बच्चे सोडियम आयन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये बताओ कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, तो सोडियम आयन का भी तो 23 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास आप इग्नोर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास आप इग्नोर करो भाई, एक इलेक्ट्रॉन जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा उस एटम के ऊपर, ठीक। तो आप 23 ही लेंगे अभी भी, समझे। तो जो एटम का होता है एटॉमिक वेट वही आपका आयन का होता है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए तो देखिए, अब वेट, एटॉमिक वेट की जगह तो हम क्या रखेंगे, एटॉमिक वेट की जगह तो हम 23 ही रख देंगे सोडियम के लिए। अब वेट ऑफ सोडियम ये कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोडियम, तो देखिए जरा उसने बोला है, ये देखिए पढ़िए, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन। देखो 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन, Na प्लस आयन का वेट आपको दिया हुआ है, Na प्लस आयन का जो वेट है 92 ग्राम ही तो है, ठीक। तो वेट ऑफ Na प्लस आयन 92 ग्राम ही तो है हमारे पास, ठीक। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 23 फोर दा, 23 वन जा और 23 फोर दा, क्या मैं सही हूं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये देखिए 23 इंटू 4 करोगे, 4 3 जा 12, 1 4 9, ठीक तो है, ठीक 4 आ जाएगा, ठीक। तो मोल्स ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया 4, मोल्स ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया 4, तो रखिए जरा, मोल्स ऑफ सोडियम आयन हमने रखा कितना 4, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में कितना है 1 किलोग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 1 किलोग्राम रखेंगे, और ऊपर 4 मोल था, तो आंसर क्या आ गया बताइए, आंसर आ गया 4 मोल, 4/1 4 मोल पर किलोग्राम आया, यही उसने हमसे पूछा हुआ था, बताइए। तो ये पार्ट 1 का आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर नंबर 1 है, ठीक।
4 मोल पर किलोग्राम। अब देखिए पार्ट 2 में क्या बोला, ऑल्सो फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ Na2SO4। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे यही वाला आएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन। मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन आपको निकालना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, पार्ट 2 डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा आपका, ये तो पुराना हो गया ना क्वेश्चन, ये तो आसान है। तो मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन सबसे पहले निकाल लीजिएगा। जब मोलैलिटी आ जाएगी Na प्लस आयन की तो हम क्या निकाल लेंगे। अब देखिए हमें पता है पार्ट 2 का सोल्यूशन देखिए, ठीक, पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। अब ये बताओ कि मॉलिक्यूल क्या है, Na2SO4, ठीक। तो ये बताइए कि क्या होगा, बताओ क्या होगा, ध्यान समझिए। देखिए अभी अभी आपको पढ़ाया था मैंने, देखिए जरा ध्यान से। Na प्लस की जो मोलैलिटी होगी वो कैसे निकाली जाएगी, इसमें Na प्लस जो आयन है, ठीक, मोलैलिटी ऑफ, ध्यान समझिए, मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिएगा, Na के नीचे 2 लिखा है तो 2 इंटू मोलैलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, बोलो हाँ, मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट, ये इस तरीके से, ठीक, यही होगा। अब मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन तुम निकाल चुके हो, मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन तुम निकाल चुके हो, चेक कर लो कितना आया था। मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन तुम निकाल चुके हो, कितना आया था, 4 मोल पर किलोग्राम, ठीक। तो मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयन की जगह, इसकी जगह तुम क्या रखोगे, 4 रख दोगे, तो यहां तुमने 4 रखा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोलैलिटी ऑफ Na2SO4, यानी कि मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट तुमसे पूछा हुआ है। तो मोलैलिटी ऑफ Na2SO4 तुमसे पूछा हुआ है, तो निकाल लो भाई, ठीक। तो देखो ये वाला 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 4/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट आ जाएगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देगा। तो ये 4/2 कितना आ गया, 2, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वही हो जाएगी अपनी मोल पर किलोग्राम, क्योंकि 4 की यूनिट क्या थी, मोल पर किलोग्राम, ठीक। तो मोलैलिटी आ गई मोल पर किलोग्राम, और ये मोलैलिटी किसकी है, दिस इज द मोलैलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। ये क्या है आपका, ये क्या है, पार्ट 2 का आंसर है। इस तरीके से आपसे पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।